Assalamu alaikum ninth class. Today we are going to do exercise of lesson 11 noise in the environment. Okay, तो फर्स्टली जो है हमने आज एक्सरसाइज करनी है, कंप्रीहेंशन पार्ट करना है, इसका वोकेबलरी पार्ट करना है और ग्रामर पार्ट हम हाफ करेंगे. ठीक है, हाफ एक्सरसाइज हमने आज करनी है. ठीक है, लेसन नंबर 11 की. तो फर्स्टली हम इसके आंसर क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, द फर्स्ट आंसर क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू डिफाइन नॉइज़ पोल्यूशन. ठीक है, कि नॉइज़ पोल्यूशन की तारीफ़ क्या है, उसे किस तरह से हम बयान कर सकते हैं. तो इसका आपको आंसर जो है ईज़िली बुक पर जो है मिल जाएगा. फर्स्ट जो इसका पेज नंबर 112 पे, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ नॉइज़ दैट डिस्टरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ. जो ज़िंदगी के जो आम जो काम है उसमें खलल डाले, नॉइज़ पोल्यूशन यानी शोर की आलूदगी, उसे कहा जाता है. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 बुक पे ही मिल जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. की किस तरह नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो ट्रांसपोर्ट उसकी कैसे वजह बन रहा है. तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपने ये लिखना है. ठीक है, नॉइज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट is the cause of pollution. ठीक है, is the cause of pollution. For example, noise, for example, vehicle, aeroplanes, trains prove to be highly stressful for mental health of human. ठीक है, किस तरह से उन्होंने कहा है कि नॉइज़ पोल्यूशन जो मुख्तलिफ ज़राओं से आ रहा है ट्रांसपोर्ट की, वो जो है पोल्यूशन की वजह है. फॉर एग्जांपल व्हीकल, एरोप्लेन, ट्रेन. ठीक है, प्रूव टू बी हाईली स्ट्रेसफुल, साबित हुए हाईली स्ट्रेसफुल फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ. ठीक है, वजह बन रहे हैं. तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ. नॉइज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ द कॉज ऑफ पोल्यूशन. व्हीकल, एरोप्लेन, ट्रेन प्रूव टू बी हाईली स्ट्रेसफुल फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ ह्यूमन. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 है. हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं. 3 इज़ हाउ इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क अ कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. किस तरह से जो है तामीराती काम जो है वजह बन रहा है पोल्यूशन का. तो ये आपको पैराग्राफ 4 पर पेज नंबर 112 में मिल जाएगा. कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ इन अर्बन एरिया इज़ यूजली slow and time consuming. The transport and equipment used at construction site its grilling and piecing sound is a big source of noise pollution. ठीक है, तो जो है आपको ये मिल जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4. क्वेश्चन देखें. हाउ इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कॉज नॉइज़ पोल्यूशन. ठीक है, तो कैसे ये जो है नॉइज़ पोल्यूशन जो है उसमें टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है, वो किस तरह से वजह बन रहा है. तो ये भी आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेना है. क्वेश्चन, द एक्सेसिव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इज़ ऑल्सो कॉजिंग द नॉइज़ पोल्यूशन. ठीक है, वजह बन रहा है शोर की आलूदगी का. फॉर एग्जाम्पल, अनचेक्ड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, generators, music systems and even TV is a major source of noise pollution. Okay, the question number 4 is, ठीक है, the excessive use of technology is also causing the noise pollution. For example, unchecked use of mobile phones, generators, music systems and even TV is a more source of noise pollution. ठीक है, मैंने रिपीट भी कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. Why is noise डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ. ठीक है, कैसे वो इंसानी सेहत पर असरअंदाज हो रहे, किस तरह उसके लिए ख़तरनाक है. तो ये आपने ऐसे करना है, आपने लिखना है यहीं से ही क्वेश्चन से थोड़ा सा लिखना है. नॉइज़ इज़ डेंजरस. ठीक है, शोर ख़तरनाक है फॉर ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत के लिए. बिकॉज आपने बिकॉज यहाँ से लिख के फिर आपने आना है पेज नंबर 113 पर. पैराग्राफ 6 पे आपको सेकंड लाइन पे मिल जाएगा. It can cause aggression, hypertension, high stress level and hearing loss. ठीक है, restless depression and insomnia. ठीक है, ये सब इसकी वजूहात हैं. ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिख लेना है. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. Noise is dangerous for human health because it can cause aggression, hypertension, high stress level, hearing loss, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन एंड इंसोमनिया. ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5.
6 is what kind of precautions may reduce noise coming from electronic device, कि किस तरह से हम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं हम इस तरह से हम इसको जो इस शोर को हम किस तरह से किन एहतियाती तदाबीर प्रिकॉशन एहतियाती तदाबीर से हम इसे किस तरह से कम कर सकते हैं। तो ये आपको जो है बुक पे ही आपको इजीली मिल जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, पेज नंबर 114 पैराग्राफ 8। Noise pollution is a serious issue and need more attention at local and state level. People must develop more awareness about the dangerous impact of noise on human health। ठीक है, आपने ये नहीं लिखना इट इज़ देयर फॉर, एंड आपने लिखना है नॉइज ऑन ह्यूमन, बल्कि ऐसा करिए सारा लिख लें। नॉइज आपने लिखना है पीपल मस्ट डेवलप more awareness about the dangerous impact of noise on human health. It is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid the unnecessary use of this irritant in the environment। ठीक है, इतना जो है आपने क्वेश्चन नंबर 6 जो है बुक से कर लेना है। ठीक है, अब हम बॉक्स क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो वो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका बॉक्स क्वेश्चन जो पेज नंबर 112 पे है। व्हाट इज़ नॉर्मल फंक्शन एंड हाउ इट इज़ डिसरप्टेड, कि नॉर्मल फंक्शन जो है वो आम काम क्या होता है और किस तरह से डिस्टर्ब किया जा सकता है, इसमें किस तरह खलल डाला जा सकता है। तो आपने इसका लिखना है स्मूथ एक्टिविटी। ठीक है, स्मूथ एक्टिविटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का जो नॉर्मली काम है उसकी जो स्मूथ एक्टिविटी है इज़ इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है, नॉर्मल उसकी फंक्शनिंग है व्हेन द स्मूथ एक्टिविटी ऑफ समथिंग इज़ ब्लॉक्ड, रुक जाती है, जब ये स्मूथ एक्टिविटी रुक जाती है इट्स फंक्शन इज़ डिस्टर्प्टेड, तो इसके काम में खलल पैदा हो जाता है। ठीक है, इसका फर्स्ट बॉक्स क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट है क्वेश्चन। अब हम इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, analysis paragraphs for the topic sentence, supporting sentence and कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो आपने इसमें से बताना है कि आपका फर्स्ट जो है जो आपका टॉपिक सेंटेंस कौन सा, आपका स्पॉटिंग सेंटेंस कौन सा और आपका कंक्लूडिंग। तो अब आपने क्या लिखना है, the first paragraph of this lesson is topic sentence and the last paragraph of this lesson is concluding sentence, and the mid paragraph of first paragraph and last paragraph is supporting sentence। ठीक है, आपने इसको राइट कर लेना इस तरह। तो आपका नेक्स्ट है, हाउ डज टेक्नोलॉजी इंक्रीज नॉइस पोल्यूशन, व्हाट आर द टेक्नोलॉजी बेस्ड इरिटेंट। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है आपने उसी का जो है आंसर, अगर ये आ जाता है हाउ डज टेक्नोलॉजी इंक्रीज नॉइस पोल्यूशन, तो आपने जो है ये लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ही बॉक्स का ये होगा, 3 बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 4 ये सेम है। What harmful effects noise pollution is cause on human health, क्या बुरा असर डाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है बॉक्स नंबर 4 पे जो क्वेश्चन है ना उसका 5 क्वेश्चन नंबर 5 का सेम आंसर है। ठीक है, कि क्या जो है इम्पैक्ट डालता है, इट कैन कॉज एग्रेशन, हाइपरटेंशन, ठीक है, हाई स्ट्रेस लेवल, हेयरिंग लॉस, स्ट्रेसलेस डिप्रेशन, ठीक है, इंसोमनिया। ठीक है, यही जो है इसके इम्पैक्ट हैं। ठीक है, सेम है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाउ कैन वी कॉप विद दिस सीरियस इशू। ठीक है, हम इसे कैसे जो है, कॉप का मतलब है कैसे हम इसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे इसके क्या जो है सोल्यूशन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सेम आंसर जो है इस बॉक्स क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये बॉक्स क्वेश्चन कर लेने हैं। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, तो उन्होंने जो फर्स्ट है हम तो फर्स्ट है कंप्रीहेंशन में पार्ट ए, कॉज एंड इफेक्ट्स एंड सोल्यूशन। ठीक है, आपने कॉज और इफेक्ट जो है अपने बुक में से वो आपने लिखने, एक उन्होंने दिए है हॉकिंग, ठीक है, एक उन्होंने कॉज दिया पोल्यूशन का, हॉकिंग मतलब हॉर्न बजाना। ठीक है, इफेक्ट्स उसका क्या, इरिबिलिटी यानी ये तंग करता है हमें, तकलीफ़ पहुंचाता है, और उसका सोल्यूशन भी उन्होंने दिया हुआ स्ट्रिक्ट रूल्स टू चेक हॉकिंग। ठीक है, कि हॉर्न जो होता है उसको चेक करें स्ट्रिक्टली तौर पर। ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन बताएं। तो इसी तरह हमने जो है वो बनाने हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो फर्स्ट आप कर सकते हैं, दूसरा हमें बताया था वर्किंग, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, तो हम साइड जो है तो हम इसी तरह इधर कर लेंगे कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, ये भी एक वजह है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, बैड इम्पैक्ट, क्या इस पर इफेक्ट पड़ता है, बैड इम्पैक्ट पड़ता है ऑन पब्लिक एंड वर्कर, ठीक है, ये इम्पैक्ट इन पे पड़ता है। बैड इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बैड इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ पब्लिक एंड वर्कर, ठीक है, वर्कर। तो इसको क्या कर सकते हैं, रैपिड आप कर सकते हैं कि तेज़ काम इसको किया जाए, ये वाला हमारी बुक में ही इसका सोल्यूशन जो है हम वो लिख सकते हैं, एक्सपीडाइट कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, एक्सपीडाइट इसका क्या सोल्यूशन है, एक्सपीडाइट कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। इसी तरह आपने ये खुद से एक जो है इफ़ेक्ट आपने लिख लेना है और उसका सोल्यूशन भी आपको इजीली इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं पेज नंबर 160 पे, उन्होंने वोकेबलरी पे आर राइट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो मैंने इधर जो है कुछ लिख दिए हैं, आप इसे डिक्शनरी से भी जो है मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन जो है इन वर्ड्स के बारे में आप ले सकते हो, ठीक है, आपको और पता चल जाएगा, और पता चलेगा अगर आप डिक्शनरी से चेक करोगे कि सिनोनिम्स और ज़्यादा भी इसके बन सकते हैं। तो जो मैंने लिखे हैं वो मैं आपको बताती हूँ, डिस्टरप्ट, इंटरप्ट, ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग है, खलल डालना, ठीक है, खलल डालना। रैपिड तेज, क्विक फास्ट, ठीक है, अनमॉनिटर्ड, ठीक है, बगैर चेक किया हुआ, ठीक है, जिसका जो है चेक ना किया गया हो, ठीक है, देखभाल ना मुनासिब की हो, तो इसका क्या हम करेंगे, अनवॉश्ड, अनचेक, ठीक है, सेम मीनिंग। न्यूसेंस का हम करेंगे इरिटेशन, ठीक है, परेशान, तकलीफ पहुंचाना, एज़ा पहुंचाना, दोनों का सेम है। पीसिंग, ट्रबल, सॉरी ट्रबल भी इसका ही है, ठीक है, और इसका है शार्प और स्निल, ठीक है, कि तेज़ आवाज़, इतनी तेज़ आवाज़ जो तकलीफ़ पहुंचाए, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी वर्ड्स कैन यू फॉर्म फ्रॉम दीज वर्ड्स, ठीक है, आपने जो है ये इन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं, एक है प्ल्यूट, कंस्ट्रक्शन और डेवलप, आपने इसके जो हैं वो साथ में लिखने के, इससे और कितने वर्ड्स जो हैं बन सकते हैं, जैसे पोल्यूशन से, प्ल्यूट से हम पोल्यूशन भी बना सकते हैं, पोल्यूशन, प्ल्यूटेड, ठीक है, प्ल्यूटेड, प्ल्यूटर, गंदगी फैलाने वाला, ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, प्ल्यूटेंट भी कर सकते हैं, प्ल्यूटेंट, ठीक है, ये आना है प्ल्यूटेंट, ठीक है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन का भी इजीली बन सकता है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट है तो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शनल, ठीक है, कंस्ट्रक्शनल, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड हो गया, और कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। इसी तरह आपने जो है डेवलप के भी कर लेने हैं, डेवलप से डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट हो गया, डेवलप्ड हो गया, डेवलपिंग, आप अंडर डेवलप भी कर सकते हैं, अंडर डेवलप, अंडर डेवलप भी कर सकते हो और डेवलपर भी, ठीक है, ये हमने वर्ड्स बना लिए, ठीक है। इस तरह से आपने ये अपनी बुक पे लिख लेने हैं। फिर जो है सी पार्ट, चूज़ 5 वर्ड्स यू हैव मेड फ्रॉम द रूट वर्ड्स, ठीक है, रूट वर्ड में से आपने कोई भी 5 जो हमने लिखे हैं, आपने कोई भी 5 वर्ड्स ले लेने एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस, और आपने नोटबुक पे इसके सेंटेंस बनानी है खुद से, ठीक है, ईजी जो है आपने ये करना है, ठीक है।